अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे जी ढाबा स्टाइल में दाल चावल। दाल चावल हर किसी के फेवरेट होते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ बनाएंगे हम कचूमर सैलेड। तो चलें जी जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और ढाबा स्टाइल में बनाना सीखते हैं दाल चावल कैसे बनते हैं। वैसे भी लाहौरियों की ये बहुत ही फेवरेट है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है 1 पाव चने की दाल। उसको अच्छे तरीके से मैंने काफ़ी पानी धो लिया है ताकि इसमें से वरना एक स्मेल सी आती है, तो इसे अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। तो 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, इसको पील ऑफ है, स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको भी काट लिया है। 1 टेबलस्पून जो सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून रेड क्रश चिल्ली है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, नमक। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है। इसमें ये जी दालचीनी है, ज़ीरा है और काली मिर्चें और 4-5 लौंग हैं और 2 बड़ी इलायची है। ठीक है जी, ये हमारा गरम मसाला है। तो चले चलते हैं इसको बनाने के लिए चूल्हे की तरफ। प्रेशर में ऑयल को हम लोगों ने गरम कर लिया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे प्याज और प्याज डालने के बाद इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ठीक है जी, ये दाल जोन से मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। इसमें ना ही मैं कोई चिकन क्यूब डाल रही हूँ, ना ही मैं चिकन डाल रही हूँ। ये इतनी टेस्टी और मज़े की बनती है, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि चने की दाल हर किसी से मज़े की नहीं बनती है। ठीक है जी, तो ये देखिए जी हमारे प्याज जोन से वो गोल्डन हो गया। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे और बाकी के तमाम मसाले। ठीक है जी, तो ये देखें जी हम गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारा गोल्डन। चले जी, इसमें हमने प्याज और टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब बाकी के मसाले जा रहे हैं दाल में। ठीक है जी, ये इस तरीके से हम भी दाल चावल। अच्छा जी, इसके साथ वाइट राइस भी बनते हैं लेकिन मैं तड़के वाले राइस बनाती हूँ, मुझे वाइट राइस इतने पसंद नहीं है पर्सनली तौर पर। तो आप इसके साथ वाइट राइस भी बना सकते हैं लेकिन मैंने जो से हैं वो तड़के वाले राइस बनाए हैं। ये देखिए जनाब हमारा मसाला जो सा है वो अच्छे से भुन गया। तो अब हम लोग इसमें दाल ऐड कर देंगे। ठीक है जी, चले जी, ये दाल होगी ऐड। अब हम इससे तकरीबन 20 मिनट का वेट लगाएंगे प्रेशर। तो चले जी 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी बड़े अच्छे से गल चुकी है। तो ये देखें जी इस तरीके से आपने इसको मैश करना है। ठीक है जी, ये थोड़ी सी दाल को हम लोग जैसे कहते हैं ना घोट लेना, तो हम थोड़ी सी दाल को घोटेंगे। इस तरीके से आप इसको घोट सकते हैं चम्मच के साथ। ये देखें जी, तो ये देखें हमारी दाल जौन सी है वो बहुत मज़े की रेडी हो गई है। ये देखें जनाब, वाह कितनी मज़े की दाल रेडी हुई है। और इसके साथ आप कचूमर सलाद बनाएं, वाह क्या मज़ा आता है इसको खाने का। तो चलें जी, दाल तो बन गई है, अब चलते हैं राइस की तरफ। तो ये मैंने 400 ग्राम राइस लिए हैं और इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो लिया है। इसको तकरीबन भिगोए हुए आधा घंटा हो गया मुझे तकरीबन। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक है और एक मैंने लिया है छोटू सा प्याज और उसको काट दिया है। ये जी टमाटर इसमें नहीं जाएंगे, ये मैंने सैलेड के लिए काटे हुए हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये इसके लिए नहीं है। और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पर हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है और इसमें हम लोग अब ऐड कर देंगे प्याज। और प्याज को यहाँ पर हम गोल्डन नहीं ब्राउन करेंगे। ठीक है जी, खूबसूरत सा ब्राउन शेड। ये आपने जलाने नहीं है कि बिल्कुल ही काले कर दें, आप ब्राउन कलर के आपने करने हैं जी। और ये इतने मज़े के राइस बनते हैं ना तड़के वाले। ये देखें जी इतने ब्राउन हो गए। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर देंगे ज़ीरा
और इसको अच्छे तरीके से ज़ीरे को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम ऑयल में प्याज के साथ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी पानी। तो पानी जब डालते हैं तो छींटे बड़ी उठती हैं, आपने फ़ौरन इसके ऊपर कैप दे देना है। ये देखिए जी, शू 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 ये हमने डाल दिया और ये उड़ा, और आपने इसके ऊपर ये जी कैप दे देना है इस तरीके से, ठीक है। तो जब इसकी शूंशड़क थोड़ी कम हो जाए तो इसको आप उतार दें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी, ये देखिए अच्छे तरीके से कर दिया। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून नमक है। अच्छा जी, राइस हमारे जो से ना वो 2 गिलास राइस थे, ठीक है जी, 400 ग्राम राइस थे, उसमें हमने 1 टेबलस्पून जो सा है डाला है नमक। और अब हम इसमें 3.5 गिलास पानी डालेंगे, ठीक है। 2 गिलास राइस थे तो हम इसमें 3.5 गिलास पानी डाला है। उसको हमने बॉईल होने के लिए ऊपर से कवर कर दिया था। ये देखें जी, पानी में बॉईल आ गया है। तो अब हम इसमें ये राइस ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। ये इस तरीके से आपने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। जी, तो राइस ऐड करके इसको हम लोग इस तरीके से चम्मच से हिला लेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे जी ऊपर से कवर, ठीक है। चलें पक्को जी। ये देखिए जी, हमारे राइस कितने मज़े से पक रहे हैं। और ये देखें जी, इस पॉइंट पर आ गए हैं। तो अब हम आंच को कर देंगे दम वाली और इसको 5 मिनट्स के लिए दम पर रखेंगे हम। दम पर आपने तब रखना है जब इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब अगर इसमें पानी होगा तो दम पर रखेंगे तो ये गल जाएंगे। वाह माशाल्लाह, ये देखें जी क्या खुशबू आ रही है। और ये देखिए हमारे कितने मज़े के दाना दाना राइस बने हैं, ये बिल्कुल भी जुरे नहीं हैं। ये देखिए आप, तो आप इस तरीके से बनाएं तो आपके राइस जो से हैं वो इंशाल्लाह इसी तरीके से दाना दाना बनेंगे। अभी मैं करती हूँ इसको डिश आउट। ये देखें जनाब आप, ये देखें ये कितने मज़े के खिले खिले से हमारे राइस बने हैं। तो आपने इस तरीके से बनाने हैं, ये देखें आप। और उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं जी। दाल चावल तो वैसे ही सबको दीवाने होते हैं जी इसके। ये देखिए जी, अब मैं 2 चुटकी इसमें ऐड कर दूंगी गरम मसाले के पिसे हुए के। और गार्निश के लिए इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव यानी कि धनिया के पत्ते रख देंगे, जो बहुत ही मज़े के और ख़ूबसूरत लगते हैं। ये जी मैंने इसके साथ कुछ चूमट सैलेड बनाया है। और ये है हमारे राइस। ये थी आज की मेरी डिश। इसको बनाइए, खाइए और मज़े उड़ाइए। और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।